हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ अपने CTET जुलाई के लिए भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में अगर एंड तक बने रहेंगे तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और है आपका आज के NCERT सीरीज़ सेकेंड लेसन 6th NCERT का। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के बने रहिएगा क्योंकि आज का लेसन है जो आरंभिक मानव। ठीक है, आरंभिक मानव जो होते हैं आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाने, मतलब जो आरंभिक मानव थे उन्हें हम या तो आखेटक के नाम से जानेंगे या तो उनके खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। और वो लग रहते थे, तो ये टॉपिक याद रखिएगा, आपके 20 लाख पहले वहाँ रहते थे। ठीक है, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि उनका कैसे होता था, तो इसीलिए ये लोग आखेट और संग्राहक थे कि ये लोग दूर दूर आखेट करने जाते थे। ठीक है, खाद्य को संग्रहित करने के लिए जाते थे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। आमतौर पर ये करते क्या थे, तो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे जिसे आखेटक बोला जाता है। आखेट करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल आपके फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे जिसे संग्राहक के नाम से जाना जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने का कई कारण था, मतलब एक कारण ये भी था कि वे एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास के जो भी आसपास के पौधे हैं फल हैं जानवर को खाकर समाप्त कर देते, और इसीलिए भोजन की तलाश में वे क्या करते थे, इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मतलब ये जो खाद्य संग्राहक थे इन लोगों का मतलब रीज़न ये भी था कि मतलब अगर एक जगह पर रह रहे हैं तो मान लीजिए अगर कोई भी एक जगह पर रह रहा है जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ के अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी तो वहाँ के सामान भी तो घटेंगे। रोज़ में अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो वो तो कम होगा ही। तो ये लोग क्या करते थे, उन सामानों को मतलब सुरक्षित मतलब रहने के लिए, मतलब मान लीजिए कभी बाई चांस कुछ ऐसा घटा कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो लोग क्या करते थे, उसे कम यूज करते थे। और ये लोग क्या करते थे, आखेट करते थे और दूर दूर जाकर सामान को इकट्ठा करते थे, तो उसे संग्राहक के नाम से जाना जाता था। मतलब ये पहला कारण ये भी था, तो ये क्या करते थे, भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह भी था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपने चारा को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार जो है करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। मतलब जाहिर सी बात है, मान लीजिए जो वहाँ पे जो जानवर होते हैं तो अब जानवरों के पीछे तो शिकारी जाएंगे ही, मान लीजिए जिनको अपना रोजी रोटी वही चल रहा है तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो दूसरा कारण इन लोगों का ये भी था। तो मवेशी क्या बोला, मतलब मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो उन लोग को मवेशी भी बोला जाता था। याद करिएगा ये टॉपिक। देखिए आप लोग अगर CTET दे रहे हैं और अगर आप लोगों का नहीं निकल रहा है और ये सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से ध्यान आप लोग को कवर भी होगा, ऐसा नहीं है। देखिए सबको नॉलेज रहती है, लेकिन होता है ना कि किस्मत कभी साथ देती है तो कभी कभी माइंड भी वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाता है। देखिए ये सारे टॉपिक आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को ये याद आ रहा होगा कि सारे आपके मवेशियों पे पूछता है, आपके खाद्य संग्राहक, आपके आखेटक क्या होते थे, आपके आरंभिक मानव की जीवनी कैसी थी, उन लोगों का मतलब क्या रीज़न था कि वो लोग दूर जगह पे जाते थे। ये सारे टॉपिक्स आपके और हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग अगर देखिए, मैं कोई भी टॉपिक आप लोग को एक भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं कराऊंगी और मेरे को पता है सबकी टाइम कीमती होती है, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग पेशेंस बना के बने रहेंगे तो जो चीज़ आप लोग पेड क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे फ्री, और आपको सबसे समझ लीजिए कि मतलब मैं एक भी चीज़ आपको यहाँ पे आपसे ना तो पेड क्लास ले रही हूँ ना तो आपको कोई यहाँ पे खर्चा लग रहा है, बस आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा क्लास लेना है। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे तीसरा कारण इन लोगों का था कि यहाँ के पेड़ और पौधे जो होते थे फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण इनका मतलब ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए वही आपको बताया है कि अब अलग मौसम आ रहा है। तीसरा कारण ये भी था कि मान लीजिए अगर कोई भी मौसम आ रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है चाहे ठंडी का मौसम आ रहा है, तो मौसम के अनुसार ये लोग क्या करते थे, ये उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में ये घूमते रहते थे। तो तीसरा कारण एक ये भी था। चौथा कारण यह भी था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ हुआ पौधा हुआ
वह उन लोगों का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी जो होता था झीलों में, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता था, लेकिन कुछ झीलें और नदियाँ ऐसी भी थी जो पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। मतलब अगर कुछ नदियाँ होती थी, कुछ झीलें होती थी तो वो सूख जाती होंगी, तो मतलब अब बारिश आएगा तभी तो पानी मिलेगा। तो मतलब ये लोग क्या करते थे, चौथा कारण ये भी था कि ये लोग पानी की खोज में भी निकलते थे, ठीक है। इसीलिए झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, ठीक है। और ये मैं सारे टॉपिक आप लोग का सारे PYQ भी प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन अभी आप लोग क्या करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी होती है कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविद जो आपके थे, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर का, लकड़ियों का, हड्डियों का औजार बनाए होंगे। इनमें से जो पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, मतलब और कैसे पता चलता है कि मतलब पुरातत्वविद लोग जो थे, मतलब इसका मतलब ये आरंभिक मानव जो थे वो लोग कैसे रहे होंगे, तो पुरातत्वविद जो थे खोज किए तो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, लकड़ियों से और हड्डियों के बने औजार भी इन लोगों को मिले हैं, और इसमें पत्थर के भी औजार मिले हैं। क्या याद रखेंगे, वहाँ से पत्थर के, लकड़ी के और आपके हड्डी के औजार मिले हैं, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, किसमें, आपके आरंभिक मानव में यहाँ पूछ रहा है आप लोगों से। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो होता था फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब कुछ जो आपके इसमें से जो हथियार थे, ये लोग क्या करते थे, कुछ फल फूल को काटने में उपयोग लाते थे, तो कुछ हड्डियों और मांसों को और कुछ पेड़ की छालों को काट, मतलब जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब कुछ जो हथियार थे उसमें क्या करा जाता था, तो हड्डियाँ और लकड़ियों के जो मुट्ठे होते थे उन लोगों को लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब उस समय भी बाण और भाले जैसा जो हथियार होता था उसे बनाया जाता था। तो ये भी टॉपिक आप लोग, और किससे बनता था, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक यहाँ पे कहाँ से पूछता है। देखिए पेडागोजी आप लोग के माइंड पे क्रिएट करता है, माइंड आप लोग का कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। नहीं तो देखिए बेस्ट तो यहीं से आता है ना, लेकिन वहाँ पे करता क्या है कि सारे क्वेश्चन सही देता है, एक क्वेश्चन में एक टॉपिक आप लोग को हटा देता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जो कुछ के साथ जो होती थी हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो कुछ औजार जो होती थी, लकड़ियाँ काटी जाती थी, लकड़ियों का जो उपयोग होता था ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो लकड़ियाँ होती थी उनको कुछ मतलब आपके ईंधन का भी उपयोग होता था और कुछ झोपड़ी और आपके औजार बनाने के लिए भी किया जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग इस इंसान खाने के योग्य जड़ को खोदने और के लिए किया जाता था। दाएं और जो यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो पत्थर होते थे यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, कुछ मतलब खोदने के लिए, कुछ पेड़ के लिए, मतलब छाल के उतारने के लिए, ये सारे किए जाते थे। और ये मांस के छाल, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो दिख रहा है आपको, मांस के छाल उतारने के लिए और वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। मतलब कुछ आपके औजार जो होते थे आपके ज़मीन को खोदने के लिए, जड़ों को खोदने के लिए, और कुछ आपके जानवर, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ कपड़े सिल रहे हैं, यहाँ जानवरों की खाल के लिए ये उपयोग में लाया जाता था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा बस वही आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य, यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़, पहले यहाँ पे देखिए कि आखेट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान थे जो आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल हैं, नदियाँ हैं और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग मेहरगढ़ दिख रहे हैं। तो मेहरगढ़ से तो आपको पता है कि जो आप लोग के कुछ मृत शरीर, कुछ वहाँ के लोग जो होते थे कि वो लोग मानते थे कि मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य ऐसे मिले थे कि कोई मृत इंसान का दफना गया शरीर, उसके साथ कुछ खाने पीने के बर्तन वगैरह वगैरह रखे भी लेते, ठीक है। बुरजोन तो आपके कश्मीर का, आपके वर्तमान में जो कश्मीर है वहाँ से साक्ष्य मिला था। आग जलाने का साक्ष्य मिला था, क्योंकि वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो घर होता था वो लोग क्या करते थे, घर के नीचे जो है आग जला के वहाँ पे छोड़ देते थे और ऊपर रहते थे ताकि उनका जो घर है वो गर्म रहे। तो ये साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका, आपके कोल्डियावा, आपके चावल की खेती, महागढ़ा, ये भीमबेटका, नर्मदा नदी, ये सारे टॉपिक आपके कोलकाता, गोदावरी, इनाम गाँव, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इनाम गाँव है। यहाँ पे आपके हल्लूर है, यहाँ पे हुसुंगी, कुरनूल की गुफाएं, ब्रह्मगिरी पर्वत के पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके पय्यमपल्ली। उसके बाद यहाँ पे आपकी कावेरी नदी देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोग को आगे देखने को, चिरांद जो है आपके
यहाँ पे आपको चिरांद देखने को मिल रहा है। चिरांद जो है आपके गंगा नदी के यहाँ पे तट पे दाउजली हेडिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही, ये सारे टॉपिक्स आपके सीटेट में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये सारे आपके मैप में जो दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आप लोग को यहाँ पे ये जो संकेत दे रहा है किस चीज़ का, तो पूरा पाषाणिक स्थल का दिया है, 9 पाषाणिक स्थल का दिया है, और आपके महापाषाणिक स्थल का, मतलब ये दिया है आरंभिक गाँव और आपके आधुनिक नगर का। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जितने आप लोग आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे ये सारे टॉपिक आप लोग के क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। भीमबेटका जो है आपके आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और जो इसकी पुरास्थल है, गुफाएं कंदराएं जो मिली हैं, लोग इन्हें गुफाओं में इसीलिए, लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा नदी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने जगह क्यों चुनी होगी? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो शैल चित्रकला आप लोग को दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है आप लोग के, तो है आपके कहाँ, तो आपके मध्य प्रदेश में इसे पुरास्थल जो कंदराएं मिली हैं, यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। तो चूँकि पत्थर जो होता था उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। ये जो शैल चित्रकला आप लोग को दिख रहा है ना, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और आपके दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से भी मिले हैं। इसे में जंगली जानवरों का और बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक हिरन भागता हुआ, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश और आपके दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलता है। और ये जो आपके मध्य प्रदेश के कंदरा है, ठीक है। तो पुरास्थल किसे कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसे कि वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। बाद में वे लोग क्या करते थे, वहीं पर छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते थे। इन्हीं पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, मतलब आपको नेक्स्ट लेसन में आप लोग को पुरास्थल के बारे में आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आग की खोज, आपके कुरनूल की गुफाएं। देखिए आग की खोज का भी टॉपिक हम लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए बस थोड़ा सा यही आप लोग देख लीजिए। कुरनूल की यह राख के अवशेष जो है आपके मिले हैं कुरनूल की गुफा से। यहाँ पे आरंभिक लोग रहते थे, जहाँ पर आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। तो आपके कुरनूल की गुफा से कहाँ मिला है, क्या मिला है, तो आपके आग का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्लास बहुत लंबा, ये लेसन ही आपका लंबा है और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो जल्दी नहीं कराएंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि मतलब आप लोग को सेशन पसंद आए, ठीक है। अपनी तरफ से तो अच्छा देने की कोशिश करते हैं, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोग इसे कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।